बनाए और वो घरों के अंदर, दरवाजों के अंदर वाली साइड पे लगवाए कि जब भी कोई घर से बाहर निकले तो वो देखे कि जनाब इसको वोट डालना है। बिल्कुल सर, जो कल रात आईपीसी तो ये मैं एक मिनट छोटी सी, ये जो सोशल मीडिया का एक फिनोमिना है जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, इट्स अ जायंट, और ये इतना बड़ा जिन साबित होगा ये हम भी नहीं सोच सकते थे। हम आम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये तो अनएक्सपेक्टेड है। यानी मैं लाहौर को जिस तरह निकलता हुआ देख रहा हूँ, लोगों की सड़कों पे सिर्फ वो बंदे नज़र आ रहे हैं जो वोट डालने जा रहे हैं, और गलियों मोहल्लों के अंदर लोग पैदल पैदल निकल रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। मैंने जो दफातर है वहाँ पे बड़ा रश देखा। ताकि मैंने एक और चीज़ नोट की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद उम्मीदवार है हमायत याफ्ता, उसको 2 कैंप लगाने पड़ते हैं। जो मेन कैंप वो लगा रहा है उसके ऊपर पुलिस एक बंदा भी खड़ा नहीं होने दे रही, बल्कि उन्हें कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कैंप यहाँ मौजूद रहे तो आपने यहाँ पे काम नहीं करना है इस कैंप पे। तो उसके लिए उनको ये अलाउ किया जा रहा है कुछ इलाकों में, और कुछ में नहीं भी किया जा रहा कि आप दूसरा कैंप लगा लें, थोड़ा दूर जा, थोड़ा अंदर करके, थोड़ा दूर जाके लगा लें, ताकि जब कोई हमारे ऊपर सर्वेलेंस आए ऊपर से या निज़ाम की सख्ती आए तो हम कहें जी ये देखें कैंप इनका बेशक लगा हुआ, हम काम नहीं करने दे रहे। बिल्कुल। और जो दूसरा कैंप है वहाँ धड़ाधड़ काम हो रहा है। वो जो गली वाला कैंप था जहाँ से आप लोगों ने अभी गालिबन वहीं से वीडियो अपलोड की, वीडियो आपने वहीं से अपलोड की है, वहाँ उन्होंने कोई वाईफाई का बंदोबस्त भी किया हुआ था अपना, तो उधर रश आप देख लें और बाहर देख लें, फ़र्क है। तो ये तरीकाकार है, उन्होंने हर चीज़ का हल निकाल दिया कि हर मसले का हल निकल जाता है। जी जी। लेकिन जब मसला क्रिएट किया जाता है तो उसके साथ लोगों के दिमागों के अंदर बहुत सारी अजीब चीज़ें पैदा होती हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तानी अवाम से दूरी अफोर्ड नहीं कर सकते। सर यही मैं पूछना चाह रहा था कि अब लोग जो है वो यार अवैस को भी मौका, सर एक छोटी सी बात इसी रिलेटेड कर रही थी। अच्छा, रिलेट कर रही थी एक छोटी सी बात कि अब देखिए नौजवान वोट डालने निकल रहे हैं बड़ी तादाद में, और इसको अमानत समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि इससे तब्दीली आएगी। अगर इनके वोट के साथ ज्यादती की जाती है, 70% टर्न आउट पीटीआई का और 30% फर्ज करें नून लीग का होता है, उसके बावजूद नून लीग जीत जाती है, जो कि कहा भी जा रहा है। तो ये जो मायूसी नौजवानों में फैलेगी, साड़ी गाल हो गई है एक्चुअली, तो ये मामला है ना, ये जो नौजवानों में मायूसी फैलेगी कि वो आइंदा फिर मेरे ख्याल से वोट की कदर को समझेंगे नहीं, इसको कैसे टैकल करेंगे सर? ये नहीं 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 नहीं, मायूस नहीं होने देंगे इस कौम को। जी जी, ये मेरा वादा है। कोई भी इलेक्शन जीते, कोई भी हारे, अगर लाडले को वजीर आजम बना भी दिया, जैसे भी बना दिया, चाहे कुछ भी करके बना दिया, उसके लिए निज़ाम के कपड़े भी उतर जाएं, अगर लाडला वजीर आजम बन भी गया और उसकी लाडली बेटी यहाँ पे मुसल्लत कर भी देगी पंजाब के ऊपर, तो मैं लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि ना मैं कभी खुद मायूस होऊंगा। लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, माफिया से लड़ते रहेंगे, मुकाबला करेंगे, उस लेवल तक करेंगे कि मुकाबला थक जाएगा कि मुकाबला कैसे होता है। इंशाल्लाह हमारे साथ फेयर गेम करें, मुझे गायब ना करें, मुझे उठा के इस तरह ना करें जैसे मेरे साथ किया गया है। मुझे कानून के मुताबिक पकड़ के जेल में 20 साल बंद करें, बाहर निकल के फिर वहीं से शुरू करूंगा जो मेरा काम है, एग्जैक्टली वहीं से शुरू करूंगा। मायूस नहीं होऊंगा और ना होने दूंगा, ये मेरा वादा है। जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरा उन सब से वादा है कि मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। बुरी खबरें आएंगी, अच्छी खबरें आएंगी, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, उम्मीद नहीं हम छोड़ेंगे, हम अल्लाह पे भरोसा अपना कायम रखेंगे इंशाल्लाह। सर पोलिंग डे से एक दिन पहले नून लीग और आईपीपी में दरारें पड़ गई, उसमें क्या कहना चाहिए? प्रैंक हो गया उनके साथ। एक्चुअली माफ नहीं करते सर किसी को, वो ना उनके साथ प्रैंक हो गया। इन्होंने निकाली हुई थी मियाँ साहब को गंदी गालियाँ और मियाँ साहब ने इनको कहा हुआ था कि ये सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है, चीनी चोर है, आटा चोर है और पता नहीं क्या कुछ, और डकैत हैं सबसे बड़े, बैंकों का पैसा खा गए हैं। तो अब वो उनको इकट्ठा बिठाया भी गया एक टेबल पे, उनकी सुलह भी करवाई गई, एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेकर भी दिया गया। इस किस्म के जो इत्तेहाद होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, वो चलते नहीं हैं, और अगर बन जाएं और चलाने की कोशिश की जाए तो वो काम नहीं करते। ये दिलों के अंदर रह जाती है। जो चीज़ें नेचुरली बनती हैं ना, मिसाल के तौर पे अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का आप इत्तेहाद देखें ना, बिल्कुल उनकी नज़रियाती नेचुरल बाउंडिंग हो गई अचानक, और बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारी शिरानी ग्रुप है। जी जी, वो बहुत ताकतवर ग्रुप है और बड़ी उनकी फॉलोइंग है। वो किस तरह आके जुड़ गए। एक्चुअली जहाँ पे नज़रियात मिले, सोच मिले,
नजरियात और सोच की बुनियाद पे बनने वाला इत्तेहाद वो हमेशा काम करता है, याद रखिएगा। और मफाद के लिए बनने वाला जो इत्तेहाद है ना, वो चलता नहीं होता, क्योंकि मफाद जिसका पूरा हो जाता है वो दूसरे को किक करा देता है। सर आज गाड़ियाँ जो देखी हैं नून लीग आप की भी जर्नलिस्ट बन गए? सारी गाड़ियाँ खाली थी। आप बैठ जाए भाई उस गाड़ी में, उसमें बिरयानी भी मिलती है। मैं तो आपको भूखा मारने वाला हूँ भाई सारा दिन। ये देखो मेरा वोट, माशाल्लाह। मुझे फख्र है मैंने अपने मुल्क के लिए वोट डाला। ये जी हम आ गए हैं अता तारड़ के हलके में, जहाँ से उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोखर, और बिलावल जरदारी को वादा किया गया है पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से कि हमने यहाँ पे ऐसी गेम डाली हुई है कि आपको यहाँ से हम MNA बनवाएंगे लाहौर से। तो बिलावल ने इस उम्मीद पे यहाँ पे चक्कर चुक्कर भी लगाए हैं रेड कारपेट वाले, और हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग बता रहे हैं कि जिस तरह पैसा पानी की तरह बहाया गया है बिलावल की सीट के लिए, ऐसा उन्होंने कहा जी हमने कभी सुना भी नहीं था, सवाए अलीम खान के हमने कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा जहाँ पे इस तरह पैसा फेंका गया हो। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मैंने कल रात को यहाँ का एक एनालिसिस करवाया था, जितने लोग यहाँ पे मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि मेरा पहले घर था यहाँ पे इस एरिया में, जी किराए पे रहते थे ना हम एक्चुअली, तो हम घर बदलते रहते थे हर इलाके में, कहीं ना कहीं मैं रहा हूँ यहाँ पे लाहौर में, 5-7 घर तो बदले लाहौर में। तो इस इलाके में भी कुछ 4-5 साल मैं रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, रिपोर्टिंग इसी शहर में की है। तो मैंने कल इसका पता करवाया था, सवाए 3 यूनियन काउंसिल्स के कहीं पे भी PMLN का जोर नहीं है। और जहाँ पे शब्बीर गुज्जर है इसी हल्के में नीचे एक MPA की सीट के ऊपर, वहाँ तो बहुत बुरी मार पड़ने वाली है जोहर टाउन साइड पे। ये जोहर टाउन, वाबडा टाउन साइड, और ये इसके साथ जो आपका टाउनशिप है, ये जो आपका फैसल टाउन का एरिया है, या इसका जो एरिया मॉडल टाउन का लगता है, जिसको आप ये दल्ले का एरिया कहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वोट है, यहाँ पे ग्रीन टाउन का इलाका है, यहाँ कुछ मार पड़ेगी इन्हें। लेकिन दूसरी जानिब ये जो पिंडी स्टाफ का इलाका है, या इसके आसपास के 2-3 यूनियन काउंसिल्स हैं, यहाँ पे PMLN का थोड़ा सा जो है वो मुकाबला है। वो मुझे बताया उन्होंने कि जी आप यहाँ पे भी ये समझ लें कि सख्त मुकाबला है, PTI के साथ ही है। बिलावल का मैंने पूछा हर जगह से, तो उन्होंने कहा जी जो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट है उसको उन्होंने कुछ हद तक मैनेज किया है। थोड़ा सा जो तारुल कादरी साहब का वोट है वो उन्होंने ज़ाती रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ मैनेज किया है। तारुल कादरी साहब की जमात ने PTI को सपोर्ट किया पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे वो पूरे पाकिस्तान में तो वो है नहीं ज़्यादा, तो जिस हल्के में वो हैं वहाँ उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। तो तारुल कादरी साहब भी ना अजीब ही फैसला कर देते हैं, समझ नहीं आती। वो दूसरा ये है कि वो अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया है अपनी पार्टी के ऊपर, और उनकी पार्टी ऐसी है कि वो आंखें बंद करके जो वो कहते हैं वो कर भी देते हैं। तो यहाँ पे तारुल कादरी साहब का होगा मेरे ख्याल में कोई 8-10 हज़ार वोटर तो पक्का है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो बिलावल को पड़ जाएगा। दूसरा वो बता रहे थे मुझे दोस्त कि अगर यूनियन काउंसिल्स के हम इकट्ठे भी कर लेना नताइज, और गौर करेंगे कितना बिलावल को कास्ट हो जाएगा वोट, तो भी 1000 से ज़्यादा वोट यूनियन काउंसिल में से नहीं निकलेगा। ये मुझे यहाँ के उन लोगों ने बताया जहाँ से बिलावल, और कुछ क्रिश्चियन वोट इन्होंने मैनेज कर लिया है, वो भी इनको हज़ारों की तादाद में पड़ जाएगा। बिलावल एक अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे मेरे ख्याल में, अगर फेयर इलेक्शन हुआ और धांधली ना की गई तो बिलावल कोई 30-40 को टच कर सकते हैं। बड़ी अचीवमेंट है। और ये भी तब जब बिलावल के लोग आज के दिन में सर तोड़ कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उस सूरत में कि बिलावल के लोग आज के दिन में सर तोड़ कोशिश करें, पूरा जोर लगाए तो इतना वोट ले सकते हैं। हमद मीर के भाई भी फैसल में नीचे लड़ रहे हैं उसके बिलावल के। अब देखें वो तो उसकी पॉलिटिकल चॉइस है ना, एक भाई निगरान हुकूमत में भी हैं उनके। तो ये एक्चुअली मैं बताता हूँ यहाँ पे है मसला क्या है। यहाँ पे एक एस ब्लॉक है, यहाँ पे एक और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके जो है वो यहाँ पे बहुत सारे वोटर्स हैं। अच्छा ये जो वोट है ना, ये क्योंकि देखें जब अक़लियत होती है ना उसको कहीं ना कहीं कोई महरूमी उनकी रहती है, उसको आप एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, पैसे के जरिए भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता, बड़े बाज़मीर लोग हैं, मैं ये कहना नहीं चाहता मेरे मुल्क की तरक्की में उनका बहुत बड़ा किरदार है, मैं ये कहना नहीं चाहता जिस तरह हमारे कुछ मजहबी तबकात फ़ायदा उठा लेते हैं अवाम के सादा लोग होने का और उनके जज्बात से खेल जाते हैं, ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब में भी होता है, ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे ये मैनेज करके वोट की तादाद बढ़ा लेंगे, कुछ पैसा इस्तेमाल कर लेंगे। और देखें एक और चीज़ भी है, वो अक़लियत है उनकी 5 साल कोई सुनता ही नहीं है।
उन्हें ये लगता है, और ये सच्ची बात है यार, झूठ थोड़ी है। आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई पाकिस्तान में अक़लियतें उस तरह महफूज हैं जैसे होनी चाहिए? बहुत महफूज हैं, इंडिया से तो हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन अभी हम आइडियल नहीं हैं। बिल्कुल हम आइडियल नहीं हैं। वहाँ पे शिकवे शिकायतें रहती हैं ना, और बाकियों को रहती हैं, अक्सरियत को रहती है, तो अक़लियत को तो फिर रहनी है। तो उनका ये है कि उन्हें लगता है कि 5 साल बाद मौका है, इनसे जो करवा सकते हो वो करवा लो अभी। तो वो अपने वो काम करवाना शुरू हो जाते हैं इलेक्शन में जो उन्हें लगता है कि अगले 5 साल भी नहीं होने। हाँ जी। कुछ वो फंड्स ले लेते हैं, कुछ अपने इदारों के लिए पैसे ले लेते हैं, कुछ अपने लोगों के लिए फ़ायदा ले लेते हैं। बाद औक़ात कोई उनके बहुत गरीब लोग हैं तो उनको माली सपोर्ट करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें एथिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये करवाते हैं, और उनकी ये सोच है कि ये 5 साल बाद हमारे काबू आते हैं, ये हमारे काबू आते हैं 5 साल बाद, ये तो वापस मुड़ के हमारी तरफ देखते ही नहीं है। तो ये निज़ाम का कसूर है, और उसकी वजह से ये लोग ऐसे हो गए हैं, और इनको ये फिर वोट बेचते भी हैं। हमारी बहुत सारी जो गरीब बस्तियां हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो बहुत गुंजान आबाद हैं, जहाँ लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी वोट ऐसे ही आप देखेंगे कि आटे के ट्रक लग जाते हैं, खाना पीना ये वो सब करके लोग वोट बेचते हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन इस मरतबा इलेक्शन में फ़र्क क्या है? इस मरतबा वोट नज़रिए पे पड़ रहा है, ज़ाती ताल्लुक और पसंद नापसंद के ऊपर नहीं पड़ रहा। जो आम वोट, जिन वोट्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक परसेंटेज में है, ये एक परसेंटेज में है। एक्चुअली जो वोट है, जो मैटर करता है, वो साइलेंट वोटर है, जो आपका लोअर मिडिल क्लास का और अपर मिडिल क्लास का वोटर है। उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर उसकी वोट डालने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मैटर करते हैं, और उनकी वजह से सिचुएशन तब्दील हो सकती है। बाहर से भी सर लोग आए, झंडा बांध के वो एयरपोर्ट पे उतरते थे, और बड़ी मज़े की वीडियोस आई, बड़े जज्बात लेके लोग बाहर से आए हैं। सलमान अकरम राजा साहब के हल्के में चलते हैं, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सर, चल के देखते हैं राजा साहब क्या कर रहे हैं। जी जी। वहाँ पे ओन चौधरी साहब हैं, उनके मुकाबले में मुझे नहीं लगता कि ओन चौधरी वो इमरान खान के साबिक सेक्रेटरी जो हैं। जी जी, इमरान खान साहब के मैनेजर आप कह सकते हैं। साबिक। तो अभी वो अच्छा, ओन चौधरी की भी ना किस्मत कैसी है देखें, रेहाम खान जैसी है। रेहाम खान साहिबा को जब भी लोग याद करेंगे, वो इमरान खान की साबका अहलिया के तौर पे याद करेंगे। हाँ जी। चाहे वो जितनी मर्जी किताबें लिख लें। और ओन चौधरी को जब भी पुकारा जाएगा कि ये पहले इमरान खान नाल हुंदा सी, हाँ जी, उसकी पहचान हमेशा यही रहेगी, चाहे वो जहांगीर तरीन के साथ भी रहें, चाहे वो वजीर बन जाए, चाहे वो मुशीर बन जाए। अभी वो उनको ओहदे शोदे भी मिलते रहे माजी में, लेकिन कुछ भी हो जाए पहचान उसकी वही रहेगी। ये सज़ा है इनकी। लेकिन सर नवाज शरीफ क्या इतना मेहरबान हो जाएगा कि अपने बंदों को कहे कि ओन चौधरी को वोट डालें? ओन चौधरी को देखें, नवाज शरीफ तो कुछ भी कह सकते हैं ना सर। नवाज शरीफ ने तो जनरल बाजवा को भी वोट डलवा दिए थे, याद है ना आपको? बिल्कुल, लाइन में लग के डाल दिए थे सबने वोट। बिल्कुल। तो जनरल बाजवा साहब को सारी वोट पड़ गए थे। इमरान खान का फैसला था, मियाँ साहब मुखालफत कर सकते थे, लेकिन मियाँ साहब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ जी, सारे वोट डालो। मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शन पे सबने वोट डाल दिए जनरल बाजवा साहब को। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी डाल देंगे, यहाँ पे भी डाल देंगे। और लेकिन मियाँ साहब तो कह देंगे, मियाँ साहब अपना वोट शायद डाल भी देंगे। इन लोगों के अपने वोट भी यही माल्टाउन में कहीं बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने गालिबन माल्टाउन में वोट डालेगा ना नवाज शरीफ, अगर उसने डाला तो। नवाज शरीफ का तो अंदरून शहर पे था, जहाँ तक मैंने सुना था, फिर पता नहीं चेंज करवाया कहीं पे, लेकिन शहबाज शरीफ का वोट माल्टाउन में था। जी जी। वो अगर वोट डालेंगे तो वो गर्ल्स हाई स्कूल है माल्टाउन में, मियाँ आमिर साहब के घर के सामने वाली साइड पे, शायद वहाँ पे उनका पोलिंग स्टेशन है। तो वो अगर डालेंगे तो वहाँ डालेंगे, उधर ही चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। जी। तो ये जो ओन चौधरी को PMLN का वोटर वोट डालेगा या नहीं डालेगा, सवाल ये है। जी जी। तो इसका जवाब जो है चल के देखते हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ पे क्या डालेगा, माहौल। मुझे नहीं लगता डालेगा।